विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन है। ठीक है, गीता चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं उन तत्व ज्ञान को विद्धि यानी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। प्रणिपातेन उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, सेवया उनकी सेवा करने से, और परिप्रश्नेन श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने से, ते वे तत्वदर्शिन है, तत्वदर्शी यानी अनुभवी, ज्ञानी है ज्ञानी शास्त्र के महापुरुष, ज्ञानम तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे। ठीक है, तो स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की टीका है साधक श्रवणी। तो इसमें गीता के बहुत बड़े मर्मज्ञ हुए, और गीता भी उन्हीं की पढ़नी चाहिए जो गीता के मर्मज्ञ हो, जिसकी गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या की गई हो। तो इनकी ये इस श्लोक पे थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो बहुत बड़ी है, थोड़ी देख लेते हैं। तो ज्ञानी न तत्वदर्शिना, तत्वदर्शिना पद का तात्पर्य है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानी न पद का तात्पर्य है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुषों के बाद जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को क्षण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो, तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो, तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है।